नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई परीक्षा 2024 काफ़ी करीब आ चुकी है। ऐसे में आज की डेट में बहुत सारे कमेंट ये देखने को मिल रहे हैं कि सर आईटीआई का प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कराइए जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। तो आज की डेट में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिकल का पेपर जो कि पिछले साल ये एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ आपको सॉल्व करके भी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक राज्य में, हर एक जिले में अलग-अलग पेपर होता है, तो अलग-अलग जिलों का मैंने अलग-अलग वीडियो के माध्यम से पेपर सॉल्व किया है और पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस पेपर को भी देख सकते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप अदर वीडियो देखना चाहते हैं, जो पेपर सॉल्व किया गया है उसका, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो आप पेपर देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल का पेपर है। और बात करें फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सेकेंड ईयर का पेपर है जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो ये सेकेंड ईयर का पेपर है। यदि बात करें टोटल कितने मार्क का पेपर होता है, तो यहाँ पर आप मार्क देख सकते हैं 250 मार्क का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और टोटल जो आपको समय दिया जाएगा, इसमें 8 घंटे का समय दिया जाता है। कभी-कभी आपको 6 घंटे भी दे दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर मार्क है वो सेम रहता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर साफ तौर पे एक चीज लिखा गया है नोट में, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहले नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग बीआईएस सिंबल टू रन द एसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आल्सो मेजर द करेंट। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि एसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो है उसको चलाने और उसके जो रोटेशन की दिशा है उसके बदलने के लिए जो बी आई एस प्रतीक है उसका उपयोग करके सर्किट आरेख बनाने की बात किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे बना पाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मैंने पहले भी एक वीडियो में दे रखा था, उसको भी आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, जैसे कि आप देखिए, list out the required tools, measure machine raw materials and write the जो यहाँ पर एक्सक्लूसिव जो यहाँ पर रखा गया, मतलब कहने का ये कि जो यहाँ पर इसके जो उपकरण है उसकी बात किया जा रहा है कि जो इसमें आप प्रयोग करेंगे, इसमें जिन जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा वो सभी चीजें आपको यहाँ पर लिखने पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मशीन रॉ मटेरियल्स लिखा गया है, तो ये सभी चीजों को यहाँ पर लिखने की बात किया जा रहा है कि आप प्रयोग में किन किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरे में यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, करंट रन द सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड मेजर द रनिंग करंट आल्सो ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब ये है साथियों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को कनेक्ट करें और चालू करें, और धारा को मापने की भी बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर करंट की बात की गई है तो धारा की मापने की बात किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके रोटेशन की दिशा को भी उलट देने की बात किया जा रहा है। तो इसके प्रयोग के माध्यम से आपको दर्शाना पड़ेगा। वहीं साथियों आप दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ड्रॉ द पावर एंड कंट्रोल सर्किट ऑफ ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा यूजिंग थ्री कंडक्टर्स ओवरलोड रिले विथ टाइमर यूजिंग बीआईएस सिंबल टू रन थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कहने का मतलब ये है साथियों, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 चरण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जो बीआईएस यहाँ पर लिखा गया है, बीआईएस सिंबल की बात किया गया है, तो बीआईएस प्रतीक जो है उसका उपयोग करके टाइमर के साथ लोड रिले पर जो 3 संपर्क की बात किया जा रहा है, कंडक्टर की बात किया जा रहा है, तो 3 कंडक्टर का उपयोग करके स्वचालित स्टार डेल्टा शक्ति का नियंत्रण करने की बात किया जा रहा है, उसका यहाँ पर प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पे मटेरियल की बात किया जा रहा है कि आप इस प्रयोग में किन किन यहाँ पर मटेरियल का प्रयोग करेंगे, वो सभी चीजों को यहाँ पर लिखने की कहा जा रहा है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर असेंबल द थ्री पेज ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर यूजिंग थ्री कंडक्टर्स ओ एल आर टाइमर ईटीसी एंड टेस्ट द सेम बाई रनिंग द थ्री फेज स्क्वायरल केज एज
इंडक्शन मोटर। अब इसमें ये कहा जा रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि 3 कंडक्टर जो ओएलआर टाइमर है या और भी ईटीसी मतलब और भी, मतलब कि आदि आप कह सकते हैं, इत्यादि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि और भी जो यहाँ पर उपयोग करने योग्य जो 3 फेज स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसको इकट्ठा करें और 3 चरण स्क्वायरल को फेज इंडक्शन मोटर को चलाकर इसका परीक्षण करें। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में ए, बी, सी, ये 3 चीज़ें आपका एक ही प्रयोग में हो जाएगा। और ये आपका कितना नंबर का है साथियों? तो 100 नंबर का है। अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ड्रॉ द सिस्टेमेटिक अ, यहाँ पर क कनेक्शन की बात किया जा रहा है, जो कि कनेक्शन सर्किट डायग्राम ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर अलोंग विथ डीसी शंट मोटर टू रन एंड कंट्रोल इट्स स्पीड टू एबव नॉर्मल। कहने का मतलब ये है साथियों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर को चलाने और उसकी गति को समझने के ऊपर नियंत्रण करें और 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ-साथ जो इसका योजनाबद्ध है, वो कनेक्शन और सर्किट आरेख बनाने की कहा जा रहा है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाती है, ए, बी, सी, जिसमें यहाँ पर बी में मटेरियल की बात किया जा रहा है कि आप इसमें जो मटेरियल प्रयोग कर रहे हैं, उन मटेरियल को लिखिए। और तीसरे में कहा जा रहा है करंट स्टार्ट रन द डीसी शंट मोटर यूजिंग 3 पॉइंट स्टार्टर एंड कंट्रोल द स्पीड फॉर एबव नॉर्मल, मतलब कि पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करके डीसी शंट मोटर को कनेक्ट करना और शुरू करना और चलाना, ये गति जो है इसके सामान्य के ऊपर नियंत्रित करना, ये प्रयोग में आपको दर्शाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक ही यहाँ पर पेपर में। और साथियों हर एक क्वेश्चन में ए, बी, सी दिया गया है, तो इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही प्रयोग में आपका जो आ जाता है, यहाँ पर सिद्धांत भी आ जाता है जो कि बी में पूछा जा रहा है, सॉरी ए में पूछा जा रहा है, और बी में कहा जा रहा है जो मटेरियल प्रयोग है, तो वो भी आपका प्रयोग में एक ही में आ जाएगा। और यहाँ पर जो कह रहा है सी में, तो ये आपका जो है सिद्धांत में आपको सिद्ध करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शायद मैं आपको बता दूँ, पिछले वीडियो में मैंने इन सभी को क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज की डेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछने के चांस है और पूछे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और प्रैक्टिकल। जैसे कि आप देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा जा रहा है उद्देश्य में कि सोडियम वेपर लैंप के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। ये प्रयोग में पूछा जा सकता है, पूरा चांस है। जिसका यहाँ पर परिचय में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यह लैंप ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल लगाया जाता है। इसका प्रकाश पीले रंग का होता है और अधिकतर स्ट्रीट लाइटें में प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो हो जाता है प्रयोग में, आपका परिचय में हो जाता है। परिचय हेडिंग में आपको इतना लिखना पड़ेगा। इसके बाद साथियों आवश्यक उपकरण और सामग्री का आप हेडिंग दागेंगे, तो आवश्यक उपकरण और सामग्री में आपका क्या आ जाएगा, पेचकस आ जाएगा, चाकू आ जाएगा, इंसुलेटेड आपका प्लायर आ जाएगा, पीवीसी तार आ जाएगा, और इसके बाद साथियों इसमें तार के टुकड़े आ जाते हैं, सोडियम वेपर लैंप आ जाता है, ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है और कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, जो कि सोडियम वेपर लैंप का परीक्षण करने के लिए। अब इसमें सुरक्षा सावधानियाँ आपका आ जाएगा, तो सुरक्षा सावधानियाँ और निर्देश में आपको पहला देखने को मिल जाता है, इस लैंप को सदैव वर्टिकल अवस्था में ही लगाएँ, ये आपका आ जाता है पहले में। दूसरे में कम वोल्टेज पर इसका प्रयोग न करें, इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होती है साथियों, ये खराब होने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखिए, तीसरे में कहा जा रहा है इसे सदैव खुले स्थान पे लगाएँ, और चौथे में कहा जा रहा है लैंप को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से ही लगाएँ। तो इस तरह आपका 1, 2, 3, 4, 4 आपका हो जाता है एक ही में। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं सुरक्षा और सावधानियाँ में। इसके बाद कार्यविधि की बात करें साथियों, आप इस प्रयोग को कैसे किया, तो इसमें आपको पहले नंबर पे लिखना है, जैसे कि इस लैंप की लंबाई अधिक होती है और इस कारण यह यू आकार का बनाया जाता है। ये आपका सबसे पहला हो जाता है। दूसरे में आपको लिखना है, यह कांच की ट्यूब होती है, जिसके दोनों सिरों पर दोनों ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसमें सोडियम के टुकड़े और नियॉन गैस भरी जाती है। ये आपका हो जाता है दूसरे नंबर पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो उसी चीज़ को पहले वाले में दर्ज दोहराया जा रहा है कि इस यू टाइप ट्यूब के चारों ओर दूसरी कांच की अन्य ट्यूब होती है, जिसे निर्वात अर्थात वैक्यूम होता है।
और चौथे में आप लिखेंगे दोनों ट्यूबों के मध्य को भी वायु रहित कर दिया जाता है और इसके सिरों पर एक ट्रांसफार्मर और एक कैपेसिटर लगा होता है। ये आपका 4 हो जाता है। ये कार्यविधि में 4 आप लिख देते हैं, 4 बहुत हो जाता है। तो 4 बहुत ही साथियों। ये आपका हो जाता है। अब इसमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर इसका बनाने का, इसका जो फिगर है वो किस प्रकार बनेगा, तो फिगर आपके सामने है, सोडियम वेपर लैंप का ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके सामने जो फिगर दिखाया जा रहा है, सोडियम वेपर लैंप का फिगर है और ये एग्ज़ाम में आपको पूछने का पूरा चांस है प्रैक्टिकल में, तो इसको आप ज़रूर रट लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आते हैं साथियों, प्रयोग तो हमने कर लिया और प्रयोग के बाद आपको क्या लिखना है? तो प्रयोग में सबसे नीचे आपको हेडिंग दागना है रिजल्ट का, या जिसको हिंदी में परिणाम बोला जाता है। तो ये जो आपका आ जाएगा साथियों, परिणाम में आप लिखेंगे सोडियम वेपर लैंप की आंतरिक संरचना का अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया। तो ये आपका आ जाएगा साथियों, ये आपका आ जाएगा परिणाम हेडिंग में, आपने सफलतापूर्वक इस प्रयोग को किया, मतलब कि आपका जो प्रयोग रहा वो सफल रहा। तो ये आपका एक आपका प्रयोग जो है ये इस तरह हो जाएगा। ये ज़्यादातर चांस है पूछने का, और जो मैंने आपको यहाँ पर पेपर में दिखाया है, यदि आप इन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।